Hello everyone. Today we are going to discuss about the most important questions जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में 2024 में आएंगे। दिमाग में बहुत सारा टेंशन होगा, सर कहाँ से करना है, कौन से चैप्टर से करना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लेना, मैं आज बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको करके जाना है। बस वही करके जाना, उसी में से आएगा एग्जाम। इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा बहुत ईजी होता है, राइट। पानी खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपको बताएंगे, वो सारे कर कर जाना, उसमें से कोई ऑप्शन मत छोड़ना, और एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आने। सो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। सो पहला तो हम डिस्कस करते हैं कि दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा कि सर पास्ट 5 ईयर्स का पेपर्स करेंगे तो चलेगा क्या। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोचते होगे कि पाँच पाँच साल के पेपर में, पास्ट के 5 ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके पास पास्ट 5 ईयर्स का पेपर्स होगा ही नहीं। बिकॉज आपका पोर्शन चेंज हुआ है 2019 में। मतलब 2019 में जब पोर्शन चेंज हुआ था, बच्चों ने फर्स्ट टाइम अपना बोर्ड एग्जाम लिखा था 2020, राइट। 2020 में जो पैटर्न पेपर था और अब जो 2022 का पैटर्न पेपर, 23 का पैटर्न पेपर, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। सो प्लीज पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स आपके पास है भी नहीं, और उसके ऊपर डिपेंड भी मत रहना। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। चैप्टर वाइज हर चीज मैं आपको बताऊंगा, कहां से पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको करके जाना है, और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। वह सवाल दूसरा, आपका 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क के पेपर्स में से 80 मार्क्स का राइटिंग पार्ट है, 20 मार्क्स का आपने एबीटी दिया, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, जिसमें मैं मान के चलता हूं कि आपका इंप्रेशन कॉलेज टीचर्स के साथ बहुत अच्छा है। सो 101% आपको 18, 19 या 20 के आसपास ही मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी अच्छा है तो 17 तो मिल ही जाएगा। कोई कॉलेज चाहता नहीं है कि अपने बच्चों को वो लोग कम मार्क्स दे। सो डोंट वरी, 18, 19, 20 तो मिल ही जाएगा, तीनों में से एक कोई आंकड़ा, राइट। तो क्वेश्चन आ रहा है, सर ये 80 मार्क्स का पेपर बाइफर्केशन कैसा है। 80 मार्क्स के पेपर में बेटा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स है। अभी 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में हालांकि कोई बच्चे 99.99% अगर मैं बोलूं तो बच्चे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के नहीं जाते। बच्चे ये समझ के जाते हैं कि कोई ना कोई तो बाजू में बता ही देगा, राइट। बाजू वाला भी बच्चा वही एक्सपेक्टेशन में आते कि आप बता दोगे, तो ये मत करना बेटा। इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक बार जो भी आपने डाइजेस्ट खरीदा है या जो भी आपने नोट्स खरीदा है, वो नोट्स को अच्छे से एक बार रीड करना, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। 20 मार्क्स आपको हाथ में है। एंड रहा सवाल 60 मार्क्स के लिए, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, वो मैं आज आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा एक एक कर, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 से क्या पूछे जाएंगे, याद रखना चैप्टर 1 से दोनों फीचर्स पूछे जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स। उसके अलावा आपको स्कोप पूछा जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। या तीसरा क्वेश्चन जो आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेटा सिंपल बात है, ये तीनों पैटर्न में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, या तो फीचर्स पूछेंगे, या तो स्कोप पूछेंगे, या तो इंपॉर्टेंस पूछेंगे। मैं मान के चलता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा है। अगर ऑप्शन में छोड़ा भी होगा तो ये 6 क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि या तो फीचर्स में से एक आएगा, या तो स्कोप में से एक आएगा, या तो इंपॉर्टेंस। मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही आएगा, आइदर माइक्रो और मैक्रो। या कुछ आया ही नहीं तो ये लोग किस में पूछेंगे, मालूम है, डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछेंगे। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ये चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना। और ये चैप्टर में से मोस्टली ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो चैप्टर नंबर 2 से हम सोचते हैं। चैप्टर नंबर 2 से क्या पूछा जा सकता है। एक तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमने पढ़ा रहेगा, फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, बराबर, प्लेस यूटिलिटी। दूसरा हमको पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तीसरा पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। एंड लास्ट जो पूछा जा सकता है वो है लॉ ऑफ डीएमयू। याद रखना पहले 3 क्वेश्चंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जहां पे आपको ऑप्शन है एनी 3 आउट ऑफ 5। ये चैप्टर मैं मान के चलता हूं सब बच्चों ने कर ही लिया होगा। एंड लॉ ऑफ डीएमयू आपको पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 8 में। लेकिन याद रखना लॉ ऑफ डीएमयू के साथ आपको अजम्पशंस भी करना है और एक्सेप्शंस भी करना है, और ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट आंसर है। सो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू, ये तीनों में से एक 101% आता है। तो ये तीनों को ऑप्शन में मत छोड़ना, अच्छे से करना ये चैप्टर नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3A से क्या आएगा। अगेन टाइप्स ऑफ डिमांड आपने पढ़ा रहेगा, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, सब्सटीट्यूट डिमांड वगैरह, राइट। दूसरा आपने पढ़ा रहेगा फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो बेटा फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स दोनों का आंसर सेम है, दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स करके जाना। तीसरा आप जो करके जाओगे दैट इज लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन।
फोर्थ आप जो करके जाओगे दैट इज वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। याद रखना 2022 के पेपर में एग्जाम में पूछा गया था वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। प्लीज ये कंसेप्ट ऑप्शन में मत छोड़ना, अच्छे से करना और डायग्राम भी करके जाना। बहुत इजी आंसर है, आराम से आप स्कोर कर पाओगे। लॉ ऑफ डिमांड भी अच्छे से करना। याद रखना लॉ ऑफ डिमांड लिखने का एक तरीका है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहला आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपका स्टेटमेंट आएगा, फिर आपका याद रखना टेबल आएगा, टेबल का एक्सप्लेनेशन के बाद डायग्राम आएगा, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अगर पता रहेगा तो मैंने बताया था अजम्पशंस आएगा, अजम्पशन के बाद आपका एक्सेप्शन आएगा अगर उन्होंने एक्सेप्शंस पूछा होगा तो। बट ये अच्छे से करके जाना, याद रखना इसमें से कोई ऑप्शन मत छोड़ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज ब्रीफ आंसर इसमें आ सकते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, सो पैनिक मत होना, ये चैप्टर अच्छे से करके जाना। दैट इज चैप्टर नंबर 3A। इसके अलावा एक और चैप्टर है, इसी का सब पार्ट है, दैट इज चैप्टर नंबर 3B। इसमें भी इंपॉर्टेंट आंसर है, दैट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, राइट। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आंसर है दैट इज मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, अगेन मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 8 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछा जाएगा, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 5 टाइप है, इफ यू रिमेंबर। यूनिटरी डिमांड है, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये चैप्टर में से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वरना 101% ये चैप्टर में से डिस्टिंग्विश तो पूछा ही जाता है, तो अच्छे से करना है। दैट इज चैप्टर नंबर 3B। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दैट इज, याद रखना, फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट जो पूछा जा सकता है दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, वो भी अच्छे से करना। एंड तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज वेरिएशन एंड चेंज इन सप्लाई। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। मतलब ये चैप्टर में से अगर मैं बताऊं तो आपको एक और क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, इफ यू रिमेंबर, स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं। जैसा डिमांड चैप्टर में डिजायर एंड डिमांड के बीच में पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये चैप्टर अच्छे से करना, माइक्रो पार्ट के चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज चैप्टर नंबर 5। अब तुमको एक 101% क्वेश्चन बता, आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट में 5 टाइप्स के मार्केट पड़े हो। परफेक्टली कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन सॉरी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बराबर। ये चारों में से एक 101% आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। चारों नहीं आएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट चारों में से कोई भी एक एवरी ईयर पूछा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन अच्छे से करना। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो हम लोग टाइप्स ऑफ मोनोपोली पूछेंगे। सो ये चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, अच्छे से करना। फीचर्स पूछेंगे, कोई भी एक फीचर्स अच्छे से करना, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका चाहिए तो एक नोट्स बनाना छोटा सा सबटाइटल का, और याद रखना पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना। सो चैप्टर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के मामले में आप अच्छे से आंसर लिख के आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट 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 चैप्टर नंबर 6। हालांकि चैप्टर नंबर 6 आप लोग सोचते होगे सर सिर्फ इसमें से सम्स आएंगे क्या? एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 के पेपर में, इंडेक्स नंबर में से 8 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज ब्रीफ आंसर पूछा गया था। बट ये साल मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर में से ब्रीफ आंसर नहीं आएगा। सो पैनिक मत होना, सम्स पूछ सकते हैं। सम्स के अलावा अगर 3 आंसर आप एक्सपेक्ट करते हो, कौन सा आंसर पूछ सकते हैं? दैट इज फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये तीनों में से कोई भी आंसर पूछा जाएगा। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें से सम्स भी पूछेंगे तो सम्स प्रैक्टिस करके जाना। स्पेशली एसपी स्टूडेंट, आपको आदत नहीं होगा सम्स का, तो प्लीज एसपी स्टूडेंट्स सम्स को प्रैक्टिस करो, पूछा जा सकता है। मैथ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैथ में भी ये चैप्टर है इंडेक्स नंबर, तो उनको कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, राइट। सो लेट अस डिस्कस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। सर इसमें से क्या पढ़ना है? याद रखना सर्कुलर फ्लो चार्ट आपको अगर मालूम रहेगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, वो याद से पढ़ना, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सेकेंड आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अलग अलग मेथड्स अगर आपको पता रहेगा, राइट, वो एक पढ़ना है। एंड नेक्स्ट जो पढ़ना है दैट इज डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये भी चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता रहा हूं, ये चैप्टर में से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको ऑप्शन में मत छोड़ना, पढ़कर जाना। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज स्टूडेंट्स, ये आंसर कुछ भी हो पढ़ के जाना, 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा ये चैप्टर में से, राइट।
नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 8। क्या आएगा सर चैप्टर नंबर 8 में, जरा वो तो बताओ। चैप्टर नंबर 8 में याद रखना सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आ सकता है, टाइप्स ऑफ बजट आ सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। याद रखना ये आंसर में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, ये आपके पैचेस में आंसर है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एक्स्ट्रा पैच में ये आंसर दिया गया है, एंड मुझे लगता है ये बार आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये आंसर आ सकता है, तो पढ़ के जाना। एंड नेक्स्ट इज अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो चैप्टर 8 से ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 से डिस्कस करते हैं हम लोग। चैप्टर 9 से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक फंक्शन पूछ सकते हैं 8 मार्क्स के लिए। ये साल मुझे ऐसा मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि भाई फंक्शंस ऑफ आरबीआई या तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये दोनों में से एक आंसर आ सकता है। सो प्लीज ये दोनों में से कोई आंसर छोड़ना मत। फंक्शंस ऑफ आरबीआई भी पढ़ के जाना और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी पढ़ के जाना अच्छे से। इतना ही नहीं, एक और चीज पढ़ना, दैट इज रोल ऑफ मनी मार्केट एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर नंबर 9 से याद रखना, ऐसा मुझे लगता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई या फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में से एक आंसर आएगा। एंड लास्ट चैप्टर दैट इज नथिंग बट फॉरेन ट्रेड। याद रखना स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में से 8 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आता है। बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर को ऑप्शन भी छोड़ते, ऑप्शन में छोड़ भी दोगे तो चलेगा, बट दो आंसर करके जाना जैसा मुझे लगता है। वन इज टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसमें से तुम्हारा 3 टाइप का ट्रेड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये दोनों आंसर को मिक्स करके डिस्टिंग्विश में पूछेंगे, तो ये चैप्टर में से ये दो आंसर करना। एक बार रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, एग्जाम में आएगा नहीं 8 मार्क्स के लिए चैप्टर में। सो 8 मार्क्स के लिए अगर मैं बोलूं तो कौन से चैप्टर से आ सकता है, दैट इज चैप्टर नंबर 3A एंड 3B, चैप्टर नंबर 4, और उसके बाद जो आ सकते हैं चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। तो याद रखना ये चैप्टर्स अच्छे से करना फॉर 8 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैं बताया चैप्टर वाइज। अब कुछ बच्चे होंगे सर इतना करने में ही जान निकल जाएगा, सर कुछ और इंपॉर्टेंस दो ना, जो हम लोग को एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने का क्वेश्चंस। देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है, जो मैंने टाइप करके रखा है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में भी पूछा गया है, वो क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना एक बार, बिकॉज ऐसा लगता है उसमें से 50-60% तो आ ही सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चंस को कुछ भी करके स्किप मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2A में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। देखो इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जिनको आता है थोड़ा मेहनत करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। यूट्यूब के मेरे जो चैनल में कमेंट बॉक्स है, जहां मैं यूट्यूब के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, वहां पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो, राइट। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स मैं रीड करूंगा फटाफट, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देख लेना। आशा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड वन इज रमेश डिमांड फॉर अ सॉल्ट रिमेन अनचेंज्ड इन स्पाइट ऑफ अ 10% राइज इन इट्स प्राइस। Third question, out of 4,000 kg of rice, the farmer offered to sell 1,000 kg of rice in the market at 40 per kg, right? उसके बाद Shobha collected data regarding the money value of all financial goods and services produced in the country for the financial year 2019-20. Next is Lucy deposited a lump sum amount of 1 lakh in the Bank of India for the period of 1 year. इसका मतलब क्या है? A table seller sold the table for 2,000 per piece. In this year, he sold 15 tables and earned 30,000. Seventh question, England imported cotton from India and made ready-made garments from it and sold them to Malaysia. ये trade को क्या बोलते हैं, right? Next is Ashok paid the tax on his income and property. इसको क्या बोलते हैं? Second last is Ruju's father invest his money in a market for long-term funds, both equity and debt raised within. And last one is a poor person wants to buy a car. इसका मतलब क्या है? तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। ये 10 क्वेश्चंस है, प्लीज करके जाना। पास्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में आए हैं ये क्वेश्चंस, अच्छे से करो। इसमें से शायद एक या दो आ सकता है, तो छोड़ के मत जाना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B में डिस्टिंग्विश जो मुझे लगता है जो आ सकता है एग्जाम में, स्टॉक एंड सप्लाई, सिंपल इंडेक्स एंड याद रखना स्टूडेंट्स वेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट इज टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड वन याद रखना प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फोर्थ वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। सिक्स्थ वन इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। सेवेंथ वन इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। एट्थ वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। 10th one is perfect competition and monopolistic competition.
Next one is 12th one is perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand. And last one जो पूछ सकते हैं that is internal trade and international trade. याद रखना ये distinguish में पूछ सकते हैं. Please students कुछ भी करके ये questions करके जाना, revision के time पे पढ़ कर जाना. ये questions में से आ सकता है 50-60% आ सकता है. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के. तो 12 क्वेश्चन से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तुमको एनी 3 आउट ऑफ 5 3 अटेम्प्ट करना पड़ता है. बट ये 12 में से मुझे ऐसा लगता है 3 तो आ ही जाएगा. तो प्लीज इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, ये पहले करके जाना अच्छे से. एंड लास्ट जो हम बता रहे हैं दैट इज अग्री डिसअग्री विद रीजन में. याद रखना ये अग्री डिसअग्री 4 मार्क के लिए आता है. अग्री डिसअग्री लिखने का 1 मार्क मिलता है और 3 मार्क्स आपको रीजन लिखने पे मिलता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना. राइट, ये मैं रीड नहीं करूंगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा. राइट, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 अग्री डिसअग्री विद रीजन ये भी अच्छे से करके जाना. एंड क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज आंसर इन डिटेल. ये मैंने पहले भी दे चुका था. 9 क्वेश्चन जो आपको करके जाने ही जाने हैं. आंसर इन डिटेल. लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डीएमयू है, लॉ ऑफ सप्लाई है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है. उसके बाद मैंने बताया था मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने बताया था. उसके बाद एक्सप्लेन डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी बताया था. एंड लास्ट 2 है दैट इज वेरियस रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू. तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करके जाने हैं. प्लीज स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के जाओ, पैनिक मत होना. हो सके तो एक पेपर लिख के प्रैक्टिस करना 3 घंटे का. सी टू इट दैट आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो. अगर टाइम नहीं बचा तो रिवीजन करो. एंड ब्रीफ आंसर जब भी आप पढ़ रहे हो, ये 9 में से तो 101% 3 ब्रीफ आएगा ही आएगा. ये 3 में से आपको 2 लिखना है. ये 9 ब्रीफ प्लीज अच्छे से करके जाना, आपका 16 मार्क पक्का हो जाएगा. एंड सी टू इट दैट इकोनॉमिक्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो प्लीज अपना राइटिंग स्पीड बढ़ा देना, अच्छे से पेपर लिखना. पेपर बहुत इजी रहेगा, कोई पैनिक होने की टेंशन नहीं है. ऑल द बेस्ट. कोई भी चीज का डाउट रहेगा आई एम 1 कॉल अवे. राइट, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरीज रहेगा आप बिंदास लिख सकते हो, मैं वो चीज का रिप्लाई दूंगा. 24/7 एग्जाम के एक दिन पहले मैं अवेलेबल रहूंगा. आप कमेंट बॉक्स में बिंदास लिख सकते हो, आपको जो डाउट्स रहेगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.